हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 10 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायतू भरोसा चैतन्य यात्रा को आयोजित करने की घोषणा की है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायतू, या कहीं कहीं पे लिखा मिलता है रायथू, तो रायतू या रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा को आयोजित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। तो ये किया आंध्र प्रदेश ने। आंसर ऑप्शन नंबर है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा को आयोजित करने की बात करी। बात आई आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने निगाह यानी ऐप लॉन्च किया था। निगाह यानी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश ने निगाह ऐप लॉन्च किया था। कोविड फार्म ऐप भी जो है आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्लैप नामक स्वच्छता अभियान चलाया है। क्लैप नामक जो स्वच्छता अभियान है यह आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा हाल ही में चलाया गया था। आंध्र प्रदेश की सरकार ने मासिक धर्म के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छता कार्यक्रम चलाया था। मासिक धर्म के प्रति वो जागरूकता फैलाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वच्छता कार्यक्रम चलाया था। जबकि स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्लैप नामक अभियान आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाया था। आंध्र प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे बन्नी उत्सवम जो है आंध्र प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट उत्सव है। बन्नी उत्सवम यानी तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव, तुंगभद्रा पुष्कर महोत्सव ये भी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और आंध्र प्रदेश में एक फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील में फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में एक भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है आंध्र प्रदेश का, भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर। ये शेषलाचलम की पहाड़ियों में स्थित है। शेषलाचलम की पहाड़ियों में स्थित आंध्र प्रदेश का भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। 3 राजधानियों वाला पहला राज्य है भारत का आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कार्यकारी अर्थात एग्जीक्यूटिव राजधानी विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश की विधायी अर्थात लेजिस्लेटिव राजधानी अमरावती है। और आंध्र प्रदेश की न्यायिक अर्थात जुडिशियल राजधानी कुरनूल है। क्या है? कुरनूल। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने 5 उप मुख्यमंत्री को नियुक्त किया। 5 उप मुख्यमंत्री वाला भी पहला राज्य आंध्र प्रदेश है भारत का। आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है भारत का 25वां हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट भारत का 25वां हाई कोर्ट है जिसका मुख्यालय अमरावती में है। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरूप के गोस्वामी है। अरूप के गोस्वामी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं, तो 25वां हाई कोर्ट जो है अमरावती आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी हैं। जगमोहन रेड्डी जी ने यानी सीएम स्कोच चीफ ऑफ द ईयर चुना गया था। यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी को स्कोच चीफ ऑफ द ईयर चुना गया था। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं जिन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जगनमोहन रेड्डी को। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को स्कोच चीफ ऑफ द ईयर चुना गया था। भारत का पहला एक्वा फार्मर कॉल सेंटर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बना है। भारत का पहला एक्वा फार्मर कॉल सेंटर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बना है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ये 1 अक्टूबर सन 1953 को भारत का राज्य बना था। और आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय गोल्फर कौन बने हैं। तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय गोल्फर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आंसर ऑप्शन नंबर सी, उदयन माने ये दूसरे गोल्फर बने हैं। भारत के दूसरे गोल्फर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो आप देख सकते हैं यह है उदयन माने। पहले गोल्फर कौन थी? तो पहली गोल्फर थी अदिति अशोक। अदिति अशोक भारत की पहली गोल्फर थी और भारत की पहली महिला होंगी ये ओलंपिक में जो किसी भी ओलंपिक में गोल्फ में प्रतिनिधित्व करेंगी। पहली महिला अदिति अशोक थी टोक्यो ओलंपिक के लिए। और दूसरे बने उदय माने। बात आई टोक्यो ओलंपिक की, तो टोक्यो ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक जो होगा उसका जो उद्घाटन समारोह है उसमें भारतीय दल का जो ध्वजवाहक है, भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन कौन है? तो भारतीय दल के ध्वजवाहक MC मेरी कॉम, भारत की महान यानी मुक्केबाज MC मेरी कॉम, तथा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को चुना गया। जबकि जो समापन समारोह है टोक्यो ओलंपिक का उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक बजरंग पूनिया होंगे। कौन होंगे?
बजरंग पूनिया होंगे। जबकि टोक्यो पैरा ओलंपिक, यहाँ शब्द पैरा पे ध्यान देना, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए होता है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु कहाँ से हैं? तमिलनाडु से हैं मरियप्पन थंगावेलु। बात है टोक्यो ओलंपिक की, तो टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर है, टोक्यो ओलंपिक का जो सिंपल जो टोक्यो ओलंपिक है, टोक्यो ओलंपिक उनका शुभंकर क्या है? तो वो है मेराई तोबा। मेराई तोबा टोक्यो ओलंपिक का है। जबकि पैरा टोक्यो ओलंपिक का क्या है? तो सोमाइटी, ये पैरा टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है। ये जो है 32वें टोक्यो ओलंपिक कौन से हैं? ये 32वें नंबर के हैं। जबकि 33वें जो ओलंपिक हैं ये होंगे 2024 में पेरिस में। 34वें जो होंगे 2028 में अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में होंगे। और जी कौन से होंगे? 34वें। 35वें जो ओलंपिक का हाल ही में घोषणा की गई कि 2032 में होंगे। कहाँ कब होंगे? 2032 में ऑस्ट्रेलिया के शहर लॉस एंजलिस में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वृद्ध अवस्था पेंशन यानी कि देने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वृद्ध अवस्था पेंशन देने की बात करी है? तो ये तेलंगाना ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना ने ये जो है वृद्ध अवस्था जो के लोग हैं 57 वर्ष से अधिक उनको पेंशन देने की बात करी। बात है तेलंगाना की। तो तेलंगाना के कुछ महत्वपूर्ण उत्सव हैं, जैसे बथुकम्मा उत्सव। बथुकम्मा उत्सव ये तेलंगाना का वेरी इंपॉर्टेंट उत्सव है। बथुकम्मा यानी बथुकम्मा उत्सव। और जी बोनालू उत्सव, बोनालू उत्सव भी ये कहाँ है? तेलंगाना का है बोनालू उत्सव, बथुकम्मा उत्सव, बोनालू उत्सव। और जी नागोवा जात्रा उत्सव, नागोवा जात्रा उत्सव, बथुकम्मा उत्सव, बोनालू उत्सव, नागोवा जात्रा उत्सव, ये तेलंगाना के सबसे इम्पोर्टेंट उत्सव है। तेलंगाना सरकार जो है इसने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर, तेलंगाना सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर जो है यानी फ्लाई यानी कि कुछ एक दवाइयों का अभियान चलाया था, यानी कि जो है ड्रोन के माध्यम से दवाई पहुँचाने के लिए तेलंगाना ने फ्लिपकार्ट के साथ यानी समझौता किया है। तेलंगाना में कालेश्वरम ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बन रहा है। तो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तेलंगाना में गोदावरी नदी पर बन रहा है। कोडा पोचम्मा लिफ्ट इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है ये भी तेलंगाना का है। कोडा पोचम्मा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ये भी गोदावरी पर है, तेलंगाना में बन रहा है। और कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ये भी गोदावरी में तेलंगाना पर बन रहा है। धरानी पोर्टल तेलंगाना सरकार ने भूमि प्रबंधन के लिए लॉन्च किया था। कौन सा पोर्टल है? धरानी पोर्टल ये तेलंगाना सरकार ने भूमि प्रबंधन के लिए लॉन्च किया था। यदि इसमें से हम नहीं हटा दें तो धरा पोर्टल, जो धरा पोर्टल है किसका? ये उत्तर प्रदेश सरकार का पोर्टल है धरा, लेकिन धरानी पोर्टल तेलंगाना का है। टी हब और हमारा जो है यानी बी हब जो अभियान है भी तेलंगाना सरकार के हैं। टी फाइबर ग्रिड योजना तेलंगाना सरकार ने फ्री इंटरनेट देने के लिए चलाई थी। तेलंगाना सरकार ने फ्री इंटरनेट मुहैया कराने के लिए टी फाइबर योजना चलाई थी। तेलंगाना सरकार मिशन भागीरथ के नाम से जो है अपना यानी मिशन भागीरथ के नाम से अपना स्वयं का यानी ब्रांड यानी मिनरल वाटर बेच रही है। जो पानी का ब्रांड है तेलंगाना सरकार जो बेच रही है उसका नाम है मिशन भागीरथ के नाम से बेच रही है पानी की बोतल तेलंगाना सरकार। तेलंगाना भारत का पहला जो है राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र तेलंगाना के हकीमपेट में बना है। भारत का पहला राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र तेलंगाना के हकीमपेट में बना है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है हेमा कोहली। तेलंगाना हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है हेमा कोहली। और तेलंगाना कब बना था? 2 जून सन 2014 को। किससे कटकर बना था? 2 जून सन 2014 को आंध्र प्रदेश से कटकर भारत का कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य, लेकिन भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। और तेलंगाना ने 2021 में 2 जून 2021 को अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया। तो तेलंगाना सरकार देगी 57 वर्ष से अधिक लोगों को वृद्ध अवस्था पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस संस्था के अध्यक्ष पद को समाप्त कर उनके स्थान पर एमडी और एवं सीईओ करने को जो है नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो केंद्र सरकार ने किस संस्था के अध्यक्ष पद को समाप्त कर दिया और उसके लिए नए यानी 2 पद बनाए हैं, प्रबंध निदेशक और जिस मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी और सीईओ नियुक्त किए जाएंगे, ये किए जाएंगे एलआईसी में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसमें? एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम में किए जाएंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना सितंबर 1956 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में है एलआईसी का। और एलआईसी के वर्तमान में जो अध्यक्ष थे या हैं जो हैं अब हट जाएंगे, लेकिन ये उनका नाम है एमआर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एलआईसी हाल ही में एलआईसी ने एक जो है पॉलिसी लॉन्च की थी, सरल जीवन बीमा पॉलिसी एलआईसी के द्वारा लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमानन उद्योग के लिए प्रतिष्ठित अवार्ड एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड एयरलाइन ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में विमानन उद्योग के लिए प्रतिष्ठित अवार्ड है एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड एयरलाइन ऑफ द ईयर 2021 से किसे
सम्मानित किया गया? तो ये किया गया कोरियन एयर को। आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोरियन एयर को दिया गया है विमानन उद्योग के प्रतिष्ठित अवार्ड एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड एयरलाइन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया कोरियन एयर को। कोरियन एयर को सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय जो नागरिक उड्डयन संगठन है इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय है, जिसने यह पुरस्कार दिया है कोरियन एयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने नियमों का पालन न करने पर कितने बैंकों पर जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने के कारण कितने बैंकों पर जुर्माना लगाया? आंसर ऑप्शन नंबर है 14। टोटल 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया आरबीआई ने। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम सन 1949 के तहत लगाया है। आरबीआई ने यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम सन 1949 के तहत लगाया है। अब बात है आरबीआई की, तो आरबीआई सन 1935 में जो भारत का जो है आरबीआई का गठन हुआ था सन 1935 में, जब इसका मुख्यालय कोलकाता में था उस समय, लेकिन सन 1937 में मुख्यालय को मुंबई लाया गया। वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण सन 1949 को हुआ था। आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर है उनका नाम शक्तिकांत दास है, जो 25वें नंबर का गवर्नर है। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने थे। कौन बने थे? टी रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारतीय सेना ने अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखने की बात करी है? तो ये रखा जाएगा विद्या बालन के नाम पर। आंसर ऑप्शन नंबर डी, विद्या बालन के नाम पर रखने की घोषणा की है जो है अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम। इसका नाम होगा विद्या बालन फायरिंग रेंज। ये कहाँ पर है? तो कश्मीर के जो है गुलमर्ग में स्थित है। ये फायरिंग रेंज कश्मीर के गुलमर्ग, कश्मीर का जो गुलमर्ग है वहाँ पर स्थित है फायरिंग रेंज, और इसका नाम रखा जाएगा विद्या बालन फायरिंग रेंज। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने शूटर दादी थी यानी चंद्रा तोमर के नाम पर एक जो है यानी शूटिंग रेंज बनाने की घोषणा की थी नोएडा में। उत्तर प्रदेश सरकार जो है शूटर दादी चंद्रा तोमर के नाम पर एक शूटिंग रेंज का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आरोग्य सुप्रीम को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जिसका नाम है आरोग्य सुप्रीम, इसको लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। आंसर ऑप्शन नंबर है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य सुप्रीम नामक हेल्थ जो है यानी प्लान को लॉन्च किया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। बात आई है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की, इसकी स्थापना सन 2009 में की गई थी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की स्थापना, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने जो इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है सुप्रीम आरोग्य, इसके तहत जो उम्र की जो सीमा 18 वर्ष से 65 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति इसका फ़ायदा ले सकते हैं, और इसमें जो है 5 करोड़ रुपए का जो है हेल्थ बीमा दिया जाएगा। 5 करोड़ रुपए का हेल्थ बीमा दिया जाएगा। ये जो है एसबीआई यानी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसके प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है? प्रकाश चंद्र कंडपाल इसके एमडी और सीईओ हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है, और इसकी टैगलाइन जो है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की क्या है? सुरक्षा और भरोसा दोनों एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की टैगलाइन है, और इसने इंश्योरेंस हेल्थ प्लान आरोग्य सुप्रीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के अंतर्गत नया विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंड इंटरप्राइज का गठन करने का सरकार ने निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस मंत्रालय के अंतर्गत सरकार जो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंड इंटरप्राइज अर्थात लोक उद्यम विभाग अर्थात डिपार्टमेंट यानी ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज का शामिल करेगी? तो ये करीब वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। आंसर ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत इसको शामिल कर दिया गया है। इससे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइज के अंतर्गत आता था। इससे पहले यह विभाग अर्थात लोक उद्यम विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंड इंटरप्राइज जो है किसके अंतर्गत आता था? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइज के अंतर्गत आता था, लेकिन अब इसे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया है। ये वित्त मंत्रालय में छठा विभाग है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो कितने विभाग हो गए टोटल? इससे पहले वित्त मंत्रालय में 5 विभाग थे, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला छठा विभाग है। वित्त मंत्री कौन है? तो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने दुनिया का पहला सोलो मोटरसाइकिल अभियान पूरा किया है? तो हाल ही में किसने दुनिया का पहला सोलो मोटरसाइकिल अभियान पूरा किया है? तो इनका नाम है कंचन उगरसंडी। कंचन उगरसंडी ने ये पूरा किया। आंसर ऑप्शन नंबर है कंचन उगुरसंडी ने पूरा किया है। तो हाल ही में दुनिया का पहला सोलो मोटरसाइकिल अभियान कंचन उगुरसंडी ने पूरा किया। आप देख सकते हैं ये है कंचन उगुरसंडी, इन्होंने ये पूरा किया है। इस यात्रा के दौरान इन्होंने दिल्ली मनाली लेह लिंगला दिल्ली यानी हाईवे से 3187 किलोमीटर की यात्रा 25 दिनों में पूरी की है। इस यात्रा के दौरान इन्होंने 3187 किलोमीटर की यात्रा 25 दिनों में दिल्ली मनाली लेह लिंगला दिल्ली जो मार्ग से यानी पूरी किया कि इन्होंने कंचन उगुरसंडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टीफन लोफवेन किस देश के पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में स्टीफन लोफवेन, ये जो स्टीफन लोफवेन है पुनः किस देश के प्रधानमंत्री बन गए? तो आप देख सकते हैं स्वीडन। तो किस देश के बने? स्वीडन के पुनः प्रधानमंत्री बन गए। हाल ही में इन्हें जो है स्वीडन की जो संसद है उन्होंने हटा दिया था, बर्खास्त कर दिया था स्टीफन लोफवेन को। इनके विरोध में जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, हट गए थे लेकिन पुनः बना दिया गया। बात है स्वीडन की। स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन की मुद्रा क्रोना स्वीडन की मुद्रा है और स्वीडन की संसद का नाम रिक्सडाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने पेंशन की मंजूरी और संवितरण के लिए यानी कि स्पर्श पोर्टल यानी को लॉन्च किया। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने, ये वित्त मंत्रालय नहीं होना चाहिए, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। हाल ही में किस मंत्रालय ने पेंशन की मंजूरी और सह वितरण के लिए स्पर्श पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है रक्षा मंत्रालय ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस मंत्रालय ने, हाल ही में यहाँ होना चाहिए किस मंत्रालय ने पेंशन की मंजूरी और सह वितरण के लिए स्पर्श पोर्टल लॉन्च किया? तो लॉन्च किया है किसने? रक्षा मंत्रालय ने। स्पर्श की फुल फॉर्म है पेंशन प्रशासन जो है रक्षा प्रणाली, पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली नामक पोर्टल लॉन्च किया, रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, जो लोकसभा सांसद लखनऊ से हैं। राजनाथ सिंह ने हाल ही में सर्जन पोर्टल लॉन्च किया था। हाल ही में राजनाथ सिंह ने सर्जन पोर्टल लॉन्च किया था और जो है छावनी पोर्टल, ये भी जो है रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। तो हाल ही में जो है किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है स्पर्श पोर्टल? ये लॉन्च किया रक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस उद्योग के लिए पुनीत डालमिया की अध्यक्षता में 25 सदस्यीय विकास परिषद का गठन किया? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस उद्योग के लिए पुनीत डालमिया की अध्यक्षता में 25 सदस्यीय विकास परिषद का गठन किया? तो क्या आंसर ऑप्शन नंबर है सीमेंट उद्योग की जो है परिषद के लिए क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर है सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक खेलों के साथ विश्वव्यापी जो है भागीदारी की है? तो हाल ही में भारत की किस कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक के साथ विश्वव्यापी भागीदारी की है? तो ये थम्सअप ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी थम्सअप एक पे कंपनी है, भारत की एक पे कंपनी है थम्सअप, इसने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने मनु साहनी को सीईओ पद से हटाकर नया सीईओ किसे बनाया? तो हाल ही में आईसीसी जो है इन्होंने मनु साहनी को सीईओ के पद से हटा दिया और नया सीईओ बनाया है। ये बनाया किसे बनाया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी जियोफ अलार्डिस यानी जियोफ अलार्डिस को बनाया। ये आप देख सकते हैं ये है जियोफ, कौन है? जियोफ अलार्डिस, ये इन्हें नए सीईओ बनाया गया आईसीसी का। और आईसीसी की स्थापना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म होती है। और आईसीसी की स्थापना कब की गई थी? 15 जून सन 1909 को की गई थी जब इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो ये लॉर्ड्स में था ब्रिटेन में, लेकिन वर्तमान में आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले जो हैं ये आईसीसी का अध्यक्ष और न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन यानी खुखरी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन आर्मीज ब्रेवेस्ट यानी पीस कीपिंग यानी मिशन पुस्तक को लॉन्च की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में पुस्तक लॉन्च की गई है ऑपरेशन खुखरी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन आर्मीज ब्रेवेस्ट पीस कीपिंग यानी कि मिशन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है राजपाल पूनिया ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी राजपाल पूनिया की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। राजपाल पूनिया ने इस पुस्तक को लिखा है। कौन सी पुस्तक है? तो राजपाल पूनिया ने इस पुस्तक को लिखा है। पुस्तक का जो है का नाम है यानी ऑपरेशन यानी खुखरी यानी द यानी कि हमारा जो है ट्रू स्टोरी यानी हमारा द ट्रू स्टोरी बियॉन्ड द इंडियन आर्मीज मोस्ट। ये जो पुस्तक है किसने ली? राज यानी पाल पूनिया की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? मेजर जनरल राजपाल पूनिया ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने पोस्ट पेड मनी सुविधा को लॉन्च किया? तो हाल ही में किस कंपनी ने पोस्ट पेड मनी सुविधा को लॉन्च किया है? तो ये जो पोस्ट पेड मनी सुविधा है इसको लॉन्च किया है पेटीएम ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए पेटीएम ने लॉन्च किया। आंसर
ऑप्शन नंबर ए। बात आई पेटीएम की, तो पेटीएम के संस्थापक कौन थे? विजय शेखर शर्मा। इन्होंने 2010 में पेटीएम की स्थापना की थी। 2010 में पेटीएम की स्थापना की थी विजय शेखर शर्मा ने, और इनका पेटीएम का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त करने का निर्णय लिया? तो हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने कहा कि वे प्लास्टिक की पैकिंग नहीं करेंगे अब? तो ये कहा फ्लिपकार्ट ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्लिपकार्ट ने इसकी घोषणा की। बात है फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट की स्थापना सचिन वंसल तथा विन्नी वंसल नामक दो भाइयों ने मिलकर 2007 में की थी। सचिन वंसल और विन्नी वंसल ने की थी मिलकर। और वर्तमान में फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति ये वर्तमान में फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन बिरसा मुंडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूर का स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूर का स्मारक ये कहाँ पर बनाते हुए बनाया? गुलमर्ग में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुलमर्ग में इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, गुलमर्ग में। बात आई ऑपरेशन बिरसा मुंडा ये कब किया गया था? तो सन 1999 यानी कि सन 1999 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय सन 1999 में जो है इनके ये जो है बिरसा मुंडा ऑपरेशन बिरसा मुंडा हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नियंत्रण रेखा था, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इसके पास जम्मू कश्मीर में किया गया था बिरसा मुंडा ऑपरेशन। इसमें कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूर शहीद हो गए थे। इनका जो स्मारक बनाया गया कहाँ पर? गुलमर्ग में बनाया गया है, क्योंकि 4 जुलाई को इनका जन्मदिन था, तो इसलिए इनके जन्मदिन पर ये स्मारक बनाया गया। आप देख सकते हैं यह वह स्मारक है। ये जो है कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूर, इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपको बता दें बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा को झारखंड का पिता कहा जाता है, बिरसा मुंडा को झारखंड का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना पोत INS तबर किस देश के लिए युद्ध अभ्यास करने गया? तो किस देश के साथ युद्ध अभ्यास करने गया भारतीय नौसेना का INS तबर? ये गया इजराइल के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर बी, इजराइल का जो इतालवी नौसेना है उसके साथ ये संयुक्त सेना अभ्यास करेगा। ये देख सकते हैं INS तबर। बात है इजराइल की राजधानी क्या है? तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो दानेसेट इजराइल की जो है मुद्रा है। न्यू शेकेल। इजराइल के राष्ट्रपति हाल ही में बने 11वें नंबर के IJ हर्जोग। और इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो इनका नाम है नेफ्ताली बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली UPI तथा फास्ट टैग आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो हाल ही में यानी भारत की पहली UPI आधारित अर्थात फास्ट टैग आधारित कैशलेस पार्किंग सेवा ये कहाँ पर शुरू की गई है? तो शुरू की है नई दिल्ली में। आंसर ऑप्शन नंबर है, नई दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर शुरू की गई है। नई दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली UPI तथा फास्ट टैग आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा नई दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर शुरू की गई। आप देख सकते हैं ये है वे जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया। आप देख सकते हैं ये है मोहम्मद अजहरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामसे ब्रदर्स में से कुमार रामसे का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो रामसे ब्रदर्स ये फिल्म निर्माता और ये हॉरर फिल्मों के यानी बेताज बादशाह थे। दोनों भाई हॉरर फिल्में बनाते थे, यानी भूतिया जो फिल्म होती है उनको बनाते थे। तो इनमें से कुमार रामसे का हाल ही में निधन हो गया। तो ये जो आप देख सकते हैं सभी हॉरर जो फिल्में हैं ये इन्होंने यानी ब्रदर्स जो है रामसे द्वारा बनाई गई थी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।